नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 12th का अभी जो फर्स्ट शिफ्ट में बायोलॉजी का जो अभी एग्जाम हुआ है, जिसका विषय कोड 119 है, उसका अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का अभी क्वेश्चन आंसर मैच करवाएंगे और आप लोग मिलाइएगा कि आप जो बना के आए हैं उसमें कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। आप लोग का एग्जाम जो है कुल मिला के 100 नंबर के एग्जाम में 30 नंबर आप लोग का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का जो आपको बनाना है, और इस 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव है और 35 सब्जेक्टिव है। तो आप लोग जो 35 ही क्वेश्चन बनाए होंगे, लेकिन आप लोग सब मिलाइएगा कि 70 क्वेश्चन में से आप कौन कौन क्वेश्चन बनाए हैं और कितना सही हुआ है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसार में कुल कितने महाविविध देश है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी है 34। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कि किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला है। तो इसका आंसर होगा ए, शीतोष्ण क्षेत्र होगा इसका आंसर। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। इसका आंसर 1 लगाया है, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका आंसर होगा सी, अमेजन वर्षावन। ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए होगा, पैसेंजर कबूतर। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क देती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 5 का जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संकीर्ण रूप से उपयोगी। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, भेड़िया। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 7 का देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है, यानी कि इसमें कितना % ही ग्रहण करता है। तो इसका आंसर होगा बी, 2 से 10% ही ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेम एंजाइम है। तो इसका आंसर होगा HIV, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। तो इसका आंसर जो होगा, 9 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोग को कोकेन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलिए। 9 के बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, 10 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी, विटामिन B12, विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है। तो इसका आंसर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्टेटिन। ठीक। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। ठीक है। इसमें से आपको गलत छांटना है, बाकी 3 सही है, एक को आपको चुनना है। और क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी, ये गलत है। ठीक है। बाकी सब जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकृत कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, 13 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो स्थिरीकृत करता है वो इनमें से जितने भी ऑप्शन है सभी करता है। 14 में है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। तो ए नंबर में ऑप्शन है स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, बेसिलस थरिएंजेंसिस,
बैक्यूलो वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बेसिलस थुरिएंसिस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 का आंसर होगा सी नंबर का, यानी कि एस्पोरोपोलेनिन होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने सेल्यूलोज बनाया है जो गलत है। 16 का क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 का आंसर ये हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों। 17 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी, गेहूं जो है इसमें परिभ्रूण पोष नहीं होता है। आप लोग जो है अपने जो क्वेश्चन बना के लाए हैं उसमें मिलाते चलिए और बाद में कमेंट करके हमें बताइएगा कि उसमें से आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। हम तो सभी क्वेश्चन करवाएंगे, आप जो जो बनाए हैं उसको मिलाते चलिए। निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? ठीक है, तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा इसका होगा डी। सिट्रस में भी होता है, आम में भी होता है, संतरा में भी होता है, इन सभी में जो है एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होता है। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ 19 नंबर का क्वेश्चन है कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो एस्कुटेलम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 19 का, डी फॉर देवसेना। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिशल्यन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका बन जाती है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय कोशिका। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बी बनाया है जो गलत है, आप लोग भी मिला लीजिए कौन सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नालिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो 21 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तंतु रूप समुच्चय इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 22 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियेज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? तो इसका जो आंसर होगा 22 का आंसर हो जाएगा हमारे सामने एक, यानी कि हर्बर्ट बोयर, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन होगा कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है? ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियेज। इसका आंसर बच्चों ने डीएनई बनाया है, ये सब गलत है, इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ए होगा। 24 का क्वेश्चन है, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? 24 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी, यानी कि बायोरिएक्टर। इसमें भी किसी बच्चे से हम लोगों ने क्वेश्चन लेके इसको बनाया है, देखते हैं सब गलती बनाया है, आप लोग मिलाइए और देखिए उसमें से कितना सही होगा ध्यान से। 25 का क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडलित की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा, यानी कि शर्करा फॉस्फेट, ठीक है। 26 का क्वेश्चन है, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा, यानी कि डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियेज से काटा जाए, ठीक है। इनमें से सभी इसका आंसर नहीं होगा, ध्यान रखें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं बी, यानी कि एनोड होगा इसका आंसर। ध्यान से देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिक्रियटीन प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा CORI, इसका आंसर होगा, ठीक है, सी। इसको देख लीजिए ध्यान से।
डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डैश अणु होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं बी, यानी कि हाइड्रोफिलिक होगा, बी फॉर बाहुबली। इसका आंसर देख लीजिए 29 का बी। पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक्कृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका 30 का जो हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों के सामने क्या कहते हैं ए हो जाएगा, यानी कि थर्मस एक्टिविक्टस। ठीक है, वेक्टिकस हो जाएगा। बीटा जीव विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को ही नहीं मारता है? 31 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि बीटा जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकजीव विष के रूप में होता है। सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन इनोकोगेनिसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो 32 का आंसर होगा ये हो जाएगा क्या कहते हैं ए, यानी कि आरएनए अंतरक्षेप हो जाएगा। ठीक, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका बहुत समरूप क्वेश्चन का ए और बी ऑप्शन है, ए सी। इसका देखिए डीएनए पॉलीमेरेज है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 33 का सी फॉर 6 याद रखिएगा। अब 34 का देखिए, 34 का क्वेश्चन है, एक अमेरिकन कंपनी 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिका चावल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 का। कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ठीक, 36 में है, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? ठीक है, ये जो 36 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ड्रायोपिथेकस। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परमिएज। ये लैक्टेज आंसर नहीं होगा, परमिएज होगा आंसर 37 का, ध्यान से रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने बताया कि द्विकुंडलित डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार के योग पाइरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? ये बताया था किसने? ये आपका आंसर हो जाएगा 38 का डी, यानी कि चारगाफ ने बताया था। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने सी, यानी कि डीएनए के 200 क्षार युग्म हिस्टोन अष्टक, यानी ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। हर्शे एवं चेफ ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? इन्होंने बताया 40 का जो है इसका आंसर होगा बी, विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। ये बात ये हर्शे एवं चेज ने बताया था। अव्यक्तक का अलग होना और व्यक्तक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? 41 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि संबंधन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? ठीक है, ये जो 42 का आंसर होगा ये हो जाएगा डी, यानी कि यह अपहारिष्ट होता है। ठीक, यानी कि अनुवांशिक कूट के बारे में गलत कथन यही बात लिखा हुआ, ये नहीं डी होगा, यानी कि सभी 64 प्रकार के अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, ये बात गलत लिखा गया है। ठीक, 43 का क्वेश्चन है, शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा
क्या कहते हैं, डी इसका आंसर होगा। सर्टोली कोशिकाएं और शुक्राणु, ये दोनों इसका आंसर होगा, सी डी याद रखिएगा। भ्रूण के पाद और अंगुलियों सर्गभरता के कितने माह के अंत में विकसित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी, यानी कि 2 माह में। निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने, देख लीजिए क्या कहते हैं, डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका 45 का। शुक्राणु किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रोसोम हो जाएगा 46 का डी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं अगुणित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द्वितीय कंडक होगा। भारी मात्रा में कार्पलस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम का रखरखाव, ठीक, 48 का। 49 का क्वेश्चन है, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा बी, इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर। यदि 50 का क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो डी हो जाएगा, आई ए और आई बी हो जाएगा, आई ए आई बी। यदि पौधे का जीनोटाइप ए ए बी बी सी सी है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो 8 प्रकार के बनेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमिया विकार नहीं है, ये 52 का जो आंसर होगा वो आप लोगों के सामने हो जाएगा डी, यानी कि हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया जो होगा वो इसका विकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है, ये 53 का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी हो जाएगा 53 का बी आंसर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है, 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए एवं बी दोनों। प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम दोनों हो जाएगा। जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है, इसका आंसर राइट आंसर अवसादी चट्टान होगा 55 का ए। जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय, ठीक है। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा आंसर सी, अपरद हो जाएगा, ठीक। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं, ये जो 58 है इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक मांसभक्षी हो जाएगा। मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, 59 का आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं सी, यानी कि अपर दाहरी हो जाएगा। देखिए 60 का जो है, निम्नलिखित में से कौन ऑफरिस का परगानीय अभिकर्मक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या घनत्व को घटाता है, 61 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी, क्या कहते हैं बी और सी दोनों, ठीक है। 62 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया है, 62 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि सल्व हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला 63 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइकेन किसका उदाहरण है, 63 का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि सहोपकारिता का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है, 64 का आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं डी, यानी कि ए एवं सी दोनों, ठीक है। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है, 65 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा 65 का सी, यानी कि प्रोटोजोआ। मलेरिया के लिए उत्तरदायी जीव है उसी होगा प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होता है, 66 का आंसर होगा डी, यानी कि बी और सी दोनों होगा, टाइफाइड और मलेरिया, मलेरिया और फाइलेरिया होगा बी और सी।
विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? 67 का आंसर होगा ए, यानी कि साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन रोध हो जाएगा इसका आंसर। 68 का ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी है। 68 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बी लसीकानु होगा, बीटा लिम्फोसाइट हो जाएगा। 69 का क्वेश्चन है, निरोग अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? 69 का आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, ए, यानी कि प्रतिरक्षा निरोधक हो जाएगा इसका आंसर 69 का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्लास का, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिका अंग है? इसका आंसर हो जाएगा 70 का, यानी बी होगा, अस्थि मज्जा एवं थाइमस। आप लोगों ने, हमको उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखे होंगे। ये जो 70 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों ने जो बनाया है उसमें से मिलाइएगा कितना सही हुआ है और हमारे कमेंट में भेजिएगा कितना सही हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।